हेलो वेलकम अगेन, मैं हूं विष्णु महाली और वेलकम टू द विष्णु महाली शो हिंदी। और इस एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, जो बुक है उसके बारे में। तो ये बुक मैंने बहुत बार रिकमेंड करी है मतलब आप लोगों को, और काफ़ी अच्छी बुक है। ऑब्वियसली अभी भी मेरे पास है और मैं इसे मतलब मल्टीपल टाइम्स रीड करना चाहता हूँ, जिसकी वजह से अभी भी रखी हुई है और अभी भी रीड कर रहा हूँ। एक बार दोबारा, उसके बाद फिर से रीड करूँगा कभी, पता नहीं कब, लेकिन और भी मतलब जब भी लगेगा कि और अगर पढ़ना चाहिए तो मैं फिर से पढ़ूंगा इस बुक को। तो इतनी अच्छी बुक है, तो उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि दोनों ने पढ़ी है हमने ये बुक, और यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग मतलब चीज़ें हैं जो आप लोगों के साथ हम लोग शेयर करने वाले हैं। तो बेसिकली हमने कुछ पॉइंट्स नोट करके रखे हैं जो कि चैप्टर्स के हिसाब से या लेसन्स के हिसाब से इस बुक की, लेकिन ऑब्वियसली हर लेसन हमें एग्जैक्टली याद नहीं है, तो इस वजह से हमने कुछ को पॉइंट मार्क करके रखा हुआ है, जिससे हम लोग पहले डिस्कस करेंगे। एंड देन कुछ ऐसे चैप्टर्स या लेसन्स हैं जिनको हमें मतलब पूरा तरीके से याद तो नहीं है, बट उस पर भी हम लोग कोशिश करेंगे इलेबोरेट करने की या एक्सप्लेन करने की कि उसमें क्या लेसन है या क्या नॉलेज जो है आपको दी गई है। तो बेसिकली उसके बारे में बात करेंगे। और ये जो बुक हम लोग कह रहे हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ऑब्वियसली, अगर आपको पढ़ना है तो। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा अगर आपको बुक खरीदना है या ऑडियो बुक जो भी। बाय द वे ऑडियो बुक भी अवेलेबल है, पीडीएफ भी अवेलेबल है, और पेपर बैक जो बुक होती है वो भी अवेलेबल है, तो आप कोई भी वर्जन परचेस कर सकते हो। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे अभी इसी एपिसोड में और डिस्कस करेंगे। बाय द वे आप बताओ कि आपको इस बुक से मतलब क्या एक्सपीरियंस रहा है, कैसा लगा, क्यों बात करना चाहते हैं इस बुक के बारे में। जिसे मुझे ये बुक पढ़ने के लिए बहुत पहले भी विष्णु ने कहा था, लेकिन मैं इंटरेस्टेड नहीं था इसे पढ़ने में, तो बुक्स रीडिंग करने में। लगभग ये 3 साल पहले की बात है और मैंने एक बुक पढ़ी, यू कैन विन। उसके बाद मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, जैसे कि वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट के ऊपर बुक है। तो उसके बाद मैंने फिर विष्णु के पास मैं खुद उसके पास से मांगा वो बुक, तो फिर वो मैंने पढ़ने के बाद सच में वो मज़ेदार बुक है। अगर आप एक बिज़नेस या मार्केटिंग लेवल में या फिर किसी को इन्फ्लुएंस करने में एक्सपर्ट होना चाहते हैं तो बहुत ही हेल्पफुल होगा आपको। अगर आप बहुत कम बोलते हैं फिर भी, तो ये बुक बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए, हम लोग सबके लिए। तो इसी के लिए हम लोग बात करने वाले हैं। एंड अब स्टार्ट करते हैं लेसन्स से। तो मतलब पहला आई थिंक चैप्टर या जो भी है उससे था, तो लोगों को प्रोवाइड करने के मूलभूत तरीके, ये कुछ चैप्टर था। पता है मेरे पास जो बुक था वो हिंदी में था, क्योंकि उस वक्त मैं उतना अच्छा नहीं था इंग्लिश में जिस वक्त मैंने बुक खरीदा था, तो मैंने सोचा कि हिंदी में ही खरीद लेते हैं ताकि सब कुछ समझ पाए। एंड मैं थोड़ा सा गलत था वैसे, मैं उस वक्त भी समझ सकता था इंग्लिश में, बट मैंने कोई चांस नहीं लिया, क्या पता बहुत डिफ़िकल्ट हो ये वगैरह सोच के, तो मैंने हिंदी बुक ही खरीदी थी। तो हमारे पास हिंदी ही ट्रांसक्रिप्शन है या टाइटल वगैरह है, बट ऑब्वियसली ईजी है, आप समझ सकते हो। एंड हम लोग इंग्लिश में भी आपको मतलब समझा सकते हैं अगर ज़रूरत पड़े तो आई थिंक पहला चैप्टर या जो भी है वो सेक्शन वो है लोगों को प्रोवाइड करने के मूलभूत तरीके। और उसमें से पहला यहाँ पे जो लाइन हमने लिखा हुआ है वो है, अगर शहद इकट्ठा करना हो तो मधुमक्खी के छत पे लात ना मारे। एक्सप्लेन करेंगे इसको। जैसे कि हमें कहने का क्या एक होता है कि हम किसी से कुछ करवाना चाहते हैं या कुछ जो हमें चाहिए होता है, तो एक होता है ना कि हम उसे बुरा फ़ील ना करवाएँ या बिना उसे क्या कहें उसे, एग्रेसिव हो जाते हैं हम एग्रेसिव। लोग नॉर्मली। हाँ, हाँ, तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे ये कहा गया है कि अगर आपको किसी से कुछ करवाना हो तो वहाँ पे आपको बुराई, निंदा ये सब नहीं करना चाहिए। बेसिकली आपको गुस्से से शिकायत वगैरह नहीं करना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल कस्टमर सर्विस से हम लोग जब बात करते हैं कुछ प्रॉब्लम होने के बाद, तो हम लोग मतलब यूजुअली और रियल लाइफ में भी ऑब्वियसली, मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो हम लोग गुस्से में बात करते हैं क्योंकि हमारे साथ कुछ बुरा हुआ है, तो हम लोग उनके साथ भी बुराई से मतलब बात करते हैं, निंदा करते हैं या शिकायत करते हैं, मतलब बहुत गुस्से में रिएक्ट करते हैं। तो ये नहीं करने के लिए कहा गया है डेल कार्नेगी की तरफ से। तो मतलब उनका कहना है कि आपको मतलब एक डिफरेंट ही अप्रोच लेना चाहिए। ये अप्रोच गलत होता है कहने का मतलब। तो अगर आपको किसी से कुछ कराना है तो एक बेटर वे है, आपको उसके बारे में बुराई नहीं करना चाहिए या निंदा नहीं करना चाहिए या फिर शिकायत नहीं करना चाहिए। बेसिकली इसी के बारे में कहा गया है। कोई पॉइंट ऐड करना है या नेक्स्ट में जाओ। वही जैसे विष्णु ने कहा था कि मतलब प्यार से कहो कि नहीं करना, बस शिकायत नहीं करो, मतलब निंदा नहीं करना है। अगर काम अपना करवाना है या करवाना है तो प्यार से पेश आओ उनके सामने। तो यही था वहाँ पे पहला लेसन कह सकते हो आप। सेकंड में जाते हैं, लोगों के साथ व्यवहार करने का अचूक रहस्य। इसमें था, सच्ची तारीफ करने की आदत डालें।
एक्सप्लेन दिस। हाँ, वैसे मैंने किया है ऐसे, लेकिन मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है मैंने, लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ किया है, जैसे कि ज्यादातर ऐसा मैंने लड़कियों के साथ किया है। सच्ची अगर तारीफ कर दो तो वो मुस्कुराने लगती है, अरे हाँ, कि हाँ, इम्प्रेस भी होती है। तो ये सब हमें फ्रेंड्स में या अननोन पर्सन से में भी ये करना चाहिए, और करते भी हैं, लेकिन इन्फ्लुएंस होता है, इन्फ्लुएंस होता है ना वो, इन्फ्लुएंस अच्छा पैदा करता है, अच्छा पैदा प्रभाव। करते हैं। हाँ, प्रभाव। तो वो बहुत ही अच्छा होता है। और ये आपने मेरे पे डेफिनेटली नोटिस किया होगा, मैंने मतलब मैं तो किसी का भी तारीफ कर लेता हूँ हाँ, मतलब मेरे में आदत है, मैं ढूंढ के निकाल लेता हूँ किसी के लिए भी कुछ भी तारीफ करने के लिए। एंड ऑब्वियसली झूठा तारीफ नहीं होता है, मैं बस खोज के निकालता हूँ कि किस चीज़ के लिए तारीफ की जा सकती है। अगर आप में कुछ खराबी है तो मैं वो डायरेक्टली बोलता भी हूँ, लेकिन मैं वो भी हूँ कि कहीं से भी ढूंढ के निकाल ही लेता हूँ कुछ ना कुछ अच्छा, जो जो एक्चुअल में जेन्युइन तारीफ होती है, तो वो भी मैं निकाल सकता हूँ किसी के ऊपर भी। तो वो मैं हमेशा करता हूँ, आपको दिखूंगा। मैंने जितने भी लोगों से बात करी है या ऑनलाइन जिससे बात करता हूँ, जिनसे भी मतलब इंटरेक्ट करता हूँ, आपने कभी ना कभी अगर देखा होगा तो आपको पता चलेगा कि मैं ये करता हूँ जेन्युइनली। आप मेरे मतलब कन्वर्सेशंस में भी देखोगे, जैसे इन कन्वर्सेशन विद वाले जितने भी एपिसोड्स हैं या पॉडकास्ट एपिसोड्स हैं जहाँ पे मैं दूसरों के साथ इंटरव्यू वगैरह कर रहा हूँ या बात कर रहा हूँ, वहाँ पे भी आप नोटिस करोगे कि मैं ये सब चीज़ें करता हूँ। बट ये नेचुरली है वैसे तो। बट मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस बुक में बहुत सारे ऐसे लेसन्स हैं जो मेरे अंदर में नेचुरली पहले से ही थी, एंड कुछ चीज़ें जो मैंने सीखी। तो ये एक वैसी वाली लेसन है जो मेरे अंदर पहले से नेचुरली थी, एंड ऑब्वियसली इसको पढ़ने के बाद मुझे रियलाइज़ भी हुआ कि यस, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है और मैं इस्तेमाल करता रहता हूँ। तो हमेशा सच्ची तारीफ़ करने की आदत डालो, और ऑब्वियसली आपको मतलब जेन्युइन तारीफ़ करने की ज़रूरत है, मतलब झूठा तारीफ़ मत करना, उससे बस नुकसान ही हो सकता है और कुछ नहीं। तो सच्चा तारीफ़ करो, कुछ ना कुछ हमेशा हर किसी के अंदर होता है जिसके बारे में आप तारीफ़ कर सकते हो। तो ऐसा कुछ ढूंढो एंड उसकी तारीफ़ करो, आपको काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डालने का मौका मिलेगा सामने वाले पे, एंड आप ऑब्वियसली बेटर रिलेशन क्रिएट कर पाओगे। नेक्स्ट पे चले। हाँ, नेक्स्ट पे। यह कर सकता है वो पूरी उसके साथ पूरी दुनिया है, और ये जो नहीं कर सकता वो अकेला ही रह जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन में, सामने वाले व्यक्ति पे प्रबल इच्छा जगाए, इसको कर पाओगे? आई थिंक तुम ये भूल चुके हो। हाँ, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बताता हूँ। यहाँ पे मुझे भी उतना एग्जैक्टली याद नहीं है, बट बेसिकली अगर आपको किसी से मतलब कुछ करवाना है या जो भी है, तो वहाँ पे ना आपको सामने वाले पे विल जगाना होता है, इच्छा जगाना होता है। तो आप अपनी तरफ से करने को नहीं कह सकते, मतलब आपको कुछ कराना है तो आप ये मत बोलो कि मेरे लिए ये कर दोगे, आप उसके मन में इच्छा जगाओ कि वो चाहे कि वो आपके लिए वो काम करे बेसिकली। तो इस बारे में यहाँ पे पूरा का पूरा चैप्टर है। आई होप कि मैं ठीक से एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। बेसिकली कुछ भी आपको जो कराना है किसी से, तो वो आप इस कहने के बजाय कि मेरे लिए ये करोगे प्लीज़, इस टाइप का कहने के बजाय आपको उनके ऊपर ही, उनके मन पे ही ये इच्छा जगाना चाहिए कि उन लोग खुद वो करना चाहे। तो उसके बारे में ये चैप्टर है, और वहाँ पे इसी के बारे में सिखाया गया था। काफ़ी ये बहुत मस्त है, और ये वाली मैंने एक्चुअली सीखी है, मेरे अंदर में ये नेचुरली नहीं थी, बट ये वाली मैंने जो है सीखी है। और जैसे कि मैंने कहा, हम लोग हर जगह पे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, तो ये वाली पॉइंट वो ही है। मैं भी कभी फिर से जब मैं दोबारा रीडिंग कर चुका हूँगा बुक को, उसके बाद में भी कभी डिस्कस करेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये आई थिंक नेक्स्ट चैप्टर या मॉड्यूल से है, लोगों का चाहता बनने के 6 तरीके। अब इसमें 6 तरीके के बारे में बात करने वाले हैं हम लोग। पहला है हर जगह अपना स्वागत कैसे कराएं। उसमें है दूसरे लोगों को सचगुण, ये क्या है जभी को, मेरे को नहीं समझ में आया क्या लिखा हुआ है। पॉइंट है यहाँ पे जभी को कि क्या लिखा है तुमने। सचगुण मुझे नहीं। तो ये हम लोग छोड़ रहे हैं यहाँ पे। आई थिंक कुछ टाइपो एरर है मे बी। उसके बाद है तत्काल प्रभावित करने का आसान तरीका। उसका एक्सप्लेनेशन भी बहुत सिंपल है, मुस्कुराए इसलिए मैं मुस्कुरा रहा हूँ। तो बेसिकली ये ऑब्वियसली वही है, किसी का चाहता बनना है या किसी को प्रभावित करना है, ग्रुप में बेटर लगना है, मतलब इन्फ्लुएंस पैदा करना है लोगों के सामने, पीपल के सामने। तो स्माइल ये एक बहुत ही पावरफुल चीज़ है। हाँ, ऑफिस में भी, हाँ, हर जगह ऑब्वियसली। तो ये बहुत ही पावरफुल टूल है, और ये तो एक्चुअल में हर किसी को पता है, लेकिन हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो बस ये डिफरेंस है, पता सबको है, बस इस्तेमाल नहीं करते। तो बेसिकली स्माइल कीजिए जहाँ पे भी पॉसिबल हो,
और आप ऑब्वियसली बेटर इन्फ्लुएंस क्रिएट कर पाओगे। अब ये बहुत ही सिंपल थी, तो हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। अगर आप यह नहीं करते तो आप मुश्किल में हैं, और इसका एक्सप्लेनेशन है, याद रखें किसी व्यक्ति का नाम उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण और मधुरतम शब्द होता है। एक्सप्लेन दिस। ये कर पाओगे तुम? हाँ, कर पाऊंगा। जैसे हमें लोगों का अपने फ्रेंड सर्कल में या जितने लोगों से भी हम मिलते हैं, उनका अगर हम नाम याद रखते हैं और किसी दिन अगर हमें मिल जाता है कहीं, तो हम उसे नाम से पुकारते हैं, तो उन्हें कितना अच्छा लगता है। तो उन्हें बेसिकली लगता है हर कि किसी को अपना नाम अपना बहुत नाम ज्यादा अच्छा पसंद लगता होता है, है। तो उन्हें लगता है कि उन्हें याद है, अरे हम मिले थे। क्योंकि हम्म। लेकिन मुझे अभी भी मैं इस लेसन को पूरी तरह से जो है ना नाम रखने का, वो नहीं रख पा रहा हूँ मैं अभी भी, हाँ, ये लेकिन मेरा अभी सबसे कोशिश ज्यादा कर रहा हूँ। सबसे बड़ा वीकनेस है, हमको नाम याद नहीं मेरा रहता भी वीकनेस है, तो वो नाम नहीं याद रहता, लेकिन अभी मैं कर रहा हूँ तो बहुत सारे लोगों का याद भी रखता हूँ। लेकिन स्कूल के समय में मुझे मिलते हैं, मेरे नाम सबको ही पता है, लेकिन मुझको उन लोगों का नाम नहीं पता है। तो है। उनको जब नंबर सेव करना हो तो मुझे नाम पूछना होता है। मेरा तो उससे भी बुरा हाल है। मेरा उससे भी बुरा हाल है, मुझे भी किसी का भी नाम याद नहीं रहता है। तो ऑब्वियसली ये वाला पॉइंट जो है वो ठीक करने की दरकार है। हाँ। मुझे भी इसमें बहुत स्ट्रगल है। अपेरेंटली मुझको बहुत सारे लोगों का बर्थडे याद रहता है, बट नाम याद नहीं रहता। अजीब सी सिचुएशन है। तो वो एक प्रॉब्लम है जो फिक्स करने की ज़रूरत है। बाय द वे, ये अगर आप कर पाते हो तो बहुत ही अच्छा है। और सिर्फ ये बुक में नहीं कहा गया है, या सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, बड़े बड़े लीडर्स हैं, बहुत सारे लीडर्स क्या बोलेंगे, इस पर्सनालिटी या जो भी फीचर या जो भी है इंसान में, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। आई थिंक उसमें से एक अंबानी भी है शायद, मे बी, मुझे याद नहीं है कौन कौन, बट ऐसे बहुत सारे मतलब लीडर्स हैं जो इसीलिए पॉपुलर है क्योंकि उन लोग हर किसी को नाम से जानते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर आपको नोट करना है, बेटर इन्फ्लुएंस क्रिएट करना है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, और एक पॉइंट ऐड करूंगा। ओके। अच्छा, इसमें एक होता है, हमें नाम तो याद रखना है, लेकिन उनका एक होता है ना, उनका रियल नाम याद रखना है। एक होता है किसी का कोई खराब नाम रख देता है कि उसको बुलाते हैं उस नाम से, वो वाला नाम याद नहीं रखना है इसमें। जो उनका नाम अच्छा लगता है सुनने में दिल से, तो वो वाला नाम आप जरूर याद रखिएगा। और जहाँ पे भी हो सके नाम से बुलाओ, नाम यूज करने की कोशिश करो। हम लोग मतलब ऐसे ही बुला लेते हैं, हाँ, कुछ भी बोलने लगते हैं, कुछ भी बोलते हैं, डायरेक्टली सेंटेंसेस शुरू करते हैं। ऐसे करने के बजाय नाम से इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि हम लोग ईमेल मार्केटिंग में करते हैं, हमेशा हाय वगैरह लिखने के बाद में नाम, फर्स्ट नेम यूज़ करते हैं। तो वो भी इसीलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये बहुत ही अच्छा तरीका होता है इन्फ्लुएंस करने का और एंगेजमेंट बढ़ाने का। तो इस वजह से हम लोग वहाँ पे वो करते हैं। तो नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, किसी के लिए भी नाम का इस्तेमाल करना सीखो। नेक्स्ट है अच्छा वक्ता बनने का आसान तरीका। अच्छे श्रोता बने, दूसरों को खुद के बारे में बातें करने के लिए प्रोत्साहित करें। एक्सप्लेन करोगे ये? हाँ, क्योंकि अच्छा वक्ता बोलने से क्या मतलब, मैं अच्छा श्रोता पहले बनो, उससे पहले तो हाँ, बाय द वे, जिनको हाँ, प्योर हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है, बेसिकली यहाँ पे बेटर स्पीकर बनना है तो बेटर लिसनर बनो, ये कहने का मतलब है। तो ये करना पड़ता है, ये करना पड़ता है। तो उनको जो आप अगर अच्छे लिसनर है, उनको बोलने दो, जो सामने वाले आप जैसे बात करोगे उन्हें बोलने दो और उन्हें प्रोत्साहित करो, उन्हें सुनो। तो उन्हें कितना अच्छा लगेगा कि वो उन्हें लगेगा कि मेरी बात ये इंसान सुन रहे हैं, तो उन्हें अच्छा लगेगा, तो वो भी आपकी बात सुनेगा। बेसिकली बेटर स्पीकिंग स्किल अगर आपको सीखना है तो बेटर लिसनर बनना जरूरी है। तो आप सुनो दूसरों का, उनके बारे में सुनो, वो क्या कह रहे हैं सुनो, एंड प्रोत्साहित भी करो, मतलब इनकरेज भी करो कि और ज़्यादा बोले, सामने वाला और ज़्यादा बोले, उसके लिए इनकरेज करो। तो अगर कोई किसी टॉपिक के बारे में बात कर रहा है तो उसी टॉपिक को मतलब ध्यान से सुनो, उनका बात, उनकी वो जो भी बता रहे हैं उनको ध्यान से सुनो, एंड उसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन उनको दे दो जब वो बात खत्म कर रहे हैं। तो इस तरह से आप उन्हें कंटिन्यू बोलने के लिए प्रोत्साहित या इनकरेज कर सकते हो। तो ये भी एक टिप है। नेक्स्ट है लोगों की दिलचस्पी कैसे जगाएं, और इसमें एक्सप्लेनेशन था ये। और इसके बाद है सामने वाले व्यक्ति की रुचि के विषय में बात करें। ये तो सिंपल है, फिर भी एक्सप्लेन कर लो। हाँ, उनकी क्या में रुचि है यही बताना है ना, यही बताना। हाँ, बेसिकली सामने वाला का इंटरेस्ट पे बात करो। करनी। ये बहुत सिंपल है वैसे तो, बट ये भी वैसा ही वाला है जो हम लोग इस्तेमाल नहीं करते, जैसे मुस्कुराए वाला। अच्छा, तो अब ये भी बात कर लेते हैं कि अगर उसकी रुचि ही ना हो तो क्या होगा? क्या हो ये सकता मेरे है? को नहीं पता, बट पता वही करना पड़ेगा आई थिंक, कहीं ना कहीं वही तो मतलब किसी ना किसी का शायद रुचि होता रिलेशन ही ये है। हो सकता है ना, मतलब उतना अच्छा संबंध नहीं बनेगा किसी लेकिन हर किसी का कुछ ना कुछ इंटरेस्ट डेफिनेटली होता है, तो बस पता करने में टाइम लग सकता है। पता करो और उसमें बात करिए। और जब तक नहीं पता है तब तक दूसरा टेक्निक्स इस्तेमाल करो। हाँ, जैसे कि नाम इस्तेमाल कर सकते हो,
मुस्कुराओ, ये इजी टेक्निक। एंड ऐसे और भी डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ कर सकते हो उस वक्त। किसी तरह लोगों को तत्काल आकर्षित करें, किस तरह लोगों को तत्काल आकर्षित करें, नेक्स्ट में उसमें है एक्सप्लेनेशन में, सामने वाले व्यक्ति को महत्वपूर्ण अनुभव कराएं और ईमानदारी से कराएं। एक्सप्लेन दिस, कर पाओगे? मार्क किया था तुम तुमने, करो पहले। ओके। तो बेसिकली किसी को अगर आप अट्रैक्टिव फील कराना चाहते हो अपने आप को, तो डेफिनेटली आपको उनको इम्पोर्टेंट फील कराना चाहिए। तो बेसिकली उनको प्रेज करो, या क्या कहते हैं उसे, कॉम्प्लीमेंट करो, एंड उनके बारे में क्या अच्छा है वगैरह वगैरह बताओ, उनको बेटर फील कराओ बेसिकली। और यहाँ पे भी ऑनेस्ट रहना है, जैसे मैंने बताया था तारीफ करो उसमें, तो जिसमें तारीफ आप करेंगे लेकिन ईमानदारी से करेंगे, वैसे ही यहाँ पे उनको आप इम्पोर्टेंट फील कराएंगे, बेटर फील कराएंगे लेकिन ईमानदारी से। बेसिकली यही है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, लोगों से अपनी बात कैसे मनवाए, ये नेक्स्ट सेक्शन या चैप्टर जो भी है उसके बाद। यहाँ पे बहस से कोई फ़ायदा नहीं होता, ये तुम्हारा पहला चैप्टर या लेसन जो है। एंड उसका एक्सप्लेनेशन में है, बहस से एक ही फ़ायदा हो सकता है, वह है इससे बचना। यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है, मतलब समझ में नहीं आया ये क्या बोल रहा है। यहाँ पे भी कुछ टाइपो एरर होगा। तो बहस से कोई फ़ायदा नहीं होता बेसिकली। इसको एक्सप्लेन करोगे या मैं करूँ? बहस से बहस ही क्रिएट होता है होगा बेसिकली। एक्चुअली बोलने से कहने से दोनों का ही फायदा नहीं होगा इसमें। दोनों के लिए ही नुकसान होता है, क्योंकि जब मैं बहस करूंगा तो सामने वाला भी मुझसे बहस करेगा। तो यही कंटिन्यू रहने वाला है, एक लूप क्रिएट हो जाएगा और हम लोग बस बहस ही करते रह जाएंगे। तो इससे कभी भी फायदा नहीं होता है। तो बहस करने के बजाय एक कन्वर्सेशन क्रिएट करना चाहिए, जहाँ पे जब वो कुछ कह रहा है आप सुनो, एंड जब मैं कुछ कह रहा हूँ उनको सुनने की ज़रूरत है। तो बेसिकली इस तरह की कन्वर्सेशन हम क्रिएट कर सकते हैं। बहस उसको जितना हो सके अवॉइड करो, ऑब्वियसली मतलब हो सके तो पूरी तरह से अवॉइड करो। नेक्स्ट चलते हैं, दुश्मन बनाने का अचूक तरीका और इससे कैसे बचा जाए। इसमें भी एक्सप्लेनेशन में है, दूसरे व्यक्ति के विचारों के प्रति सम्मान दिखाए, यह भी ना कहें आप गलत है। तो बेसिकली कोई आपके पास विचार को क्या कहते हैं? सोच, थिंकिंग। हाँ, थिंकिंग। तो किसी के थिंकिंग या जो भी मतलब विचार हैं उसको आपको रेस्पेक्ट करना चाहिए, चाहे वो आपसे डिफरेंट ही क्यों ना हो या आपके बिल्कुल ऑपोजिट क्यों ना हो, ठीक है। और कभी भी ये नहीं कहो कि आप गलत हो। तो ये बिल्कुल भी सही नहीं होता अगर आपको इन्फ्लुएंस क्रिएट करना है या अट्रैक्टिव बनना है लोगों के सामने, या आपके कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करना है। तो कभी भी ये मत बोलो कि आप गलत हो। और प्लस कोई अगर आपसे डिफरेंट ओपिनियंस रखता है, ओपिनियन आई थिंक विचार आपसे डिफरेंट ओपिनियन या थिंकिंग रखता है, तो उसको मतलब डिसरेस्पेक्ट मत करो, उनका भी सम्मान करना या रिस्पेक्ट करना इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने देखा है, मतलब नॉर्मली लड़ रहे होते हैं लोग एक दूसरे से किसी भी चीज़ पे, तो वो चीज़ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। बहुत सारे टॉपिक पे अगर कोई आपसे डिफरेंट सोचता है, आपसे विपरीत या ऑपोजिट सोचता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत हो, और है भी तो आपको बोलना नहीं चाहिए। इससे आपको अलग नज़रिए से देखना चाहिए कि देखो आप ये समझते हो लेकिन मैं ये समझता हूँ, आप इस तरह से बात कर सकते हो, लेकिन आपको कभी भी उसे आप गलत हो ये सब नहीं बोलना चाहिए। बेसिकली फिर से बहस में नहीं पढ़ना चाहिए, जैसे कि हम लोग ने इससे पहले बात करी थी। बहस में मत पढ़ो, एंड जस्ट बताओ कि आप जो भी सोचते हो वो काफ़ी अच्छा लगा एंड मैं ये सोचता हूँ, इस तरह से आप बता सकते हो। तो कभी भी बहस मत करो, एंड सामने वाले के ओपिनियंस को भी रिस्पेक्ट करो। अगर गलती आपकी हो तो मान ले, इसमें एक्सप्लेनेशन का ज़्यादा दरकार तो नहीं है, पर फिर भी अगर गलती आपकी हो तो तत्काल और पूरी तरह से अपनी गलती मान ले। एक्सप्लेनेशन में ये तो तुम कर सकते हो। हाँ, करो। छोटी सी बात है और शायद मानते भी है, लेकिन छोटी सी बात है लेकिन बहुत सारे लोग नहीं मानते भी हैं। गलती करके मानते नहीं हैं। बस गलती करते लेकिन मानते नहीं है, बहाना पे बहाना आते रहता है। आते रहते हैं। तो ये भी ऑब्वियसली आपको मतलब सामने वाला को बुरा फील कराता है आपके खिलाफ, तो ऑब्वियसली आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपने कुछ गलती किया तो सॉरी बोलो, आगे बढ़ो भाई, सिंपल है। लेकिन ये भी सिंपल सी चीज़ है, लेकिन बहुत लोग करते नहीं है ये। तो अभी तक में ऐसा 3 मिला ना हम लोग को, एक था वो मुस्कुराए, एक था ये, एक तो ये सॉरी बोलो और आगे निकलो, और क्या था? नाम भी याद रखना। हाँ, नाम याद रखना। तो बहुत सारे सिंपल तरीके हैं जो हम लोग करते नहीं एक्चुअल में, और जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल को काफ़ी इंप्रूव कर सकती है, इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सकती है। शहद की बूंद नेक्स्ट है, दोस्ताना तरीके से शुरू करें। ये मेरे को याद नहीं है, तूने मार्क करके रखा है, तो कोई याद है? अच्छा, शहद की बूंद दोस्ताना तरीके से शुरू करें। मेरे कुछ स्टूडेंट हैं, मैं उनसे ऐसे करता हूँ कि टीचिंग कराता हूँ, लेकिन वो नहीं कि मैं टीचर हूँ, फ्रेंडली ही कराता हूँ, दोस्ताना तरीके से बोल सकते हैं, शायद वो भी शायद इन्फ्लुएंस कर सकता है, तो उनको भी मज़ा आता है कि
फेवरेट बोल सकते हैं मैं उनका। तो ये एक है। और मैं भी करता हूँ बहुत जगह पे, जैसे कि कहीं किसी काम से गया, किसी ऑफिस में गया या बड़ी ऑफिस, किसी भी ऑफिस में गया तो बात करता हूँ तो दोस्ताना तरीके से, और किसी दुकान में, कैफे में गया, कोई काम करने वाला जो होता है ना बंदे लोग, उसी टाइप से बात करता हूँ तो उनका अच्छा लगता है। तो आगे बढ़ के यहाँ पे है सुकरात का रहस्य, ये मुझे नहीं पता। एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है सामने वाले से तत्काल हाँ हाँ कहलवाए। एक्सप्लेन करोगे? हाँ। एक्चुअली मुझको याद आ रहा है थोड़ा बहुत। हाँ, मुझे भी याद आ रहा है। ठीक है, हाँ, तुम हाँ, कर लो। अब मुझे इसलिए इस वजह से याद आ रहा है कि मैं जहाँ बहुत सारे ना मतलब नेटवर्किंग मार्केटिंग के जो लोग होते हैं ना, उन लोग से मिल चुका हूँ। तो उन लोग जहाँ तो इतने एक्सपर्ट है कि उन लोग आपसे उन हाँ लोग ये मतलब इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं बहुत ज्यादा। तो हम्म, हाँ कहलाते हैं। तो बहुत सारा पूछते हैं लास्ट में क्वेश्चन, और आपका जवाब ऑब्वियसली उसमें हाँ ही होगा। तो इस समय बहुत सारे मार्केटर करते हैं बाय द वे। हाँ, जैसे हम लोग सपोज किसी को ब्लॉगिंग की कोर्स सेल कर रहे हैं या एफिलिएट मार्केटिंग की, तो हम लोग वहाँ कहते हैं क्या आप मतलब महीने में इतना लाख कमाना चाहते हैं, क्या आप चाहते हैं कि घर पे बैठे बैठे आप पैसे कमाए, तो इस तरह की बात करते हैं। तो बेसिकली लोगों को हाँ हाँ कहलवाना है। तो ऑब्वियसली मैं जब कहता हूँ कि क्या आप महीने के 7 लाख रुपए कमाना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली लोग हाँ कहेंगे, नहीं मुझे तो नहीं कमाना, ऐसा कोई नहीं कहेगा। तो इस तरह की बातें कहकर आपको सामने वाले से हाँ हाँ कहलवाना है। एंड ये बेसिकली बाद में जब भी जो आपका मेन पिच होता है या जो भी होता है, जब आप उसको रखते हो तो वहाँ पे भी हाँ का रिप्लाई आएगा। तो बेसिकली इसके लिए आप मतलब प्लान करते हो। तो वही चीज़ है। तो आपने 4-5 बार हाँ हाँ बुलवा लिया स्टार्टिंग में ही, तो बाद में हाँ बोलने का चांस बढ़ जाता है जो आपका मेन पिच है उसके लिए। तो वही है। और इसलिए हम लोग जो आप वीडियोस वगैरह देखते हो, ऐड वगैरह देखते हो, उसमें ऐसे ही रहता है कि क्या आप ये करना चाहते हो, क्या आप ये करना चाहते हो, क्या आपको ऐसा लाइफ चाहिए। हाँ, तो आपने हाँ 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 किया था। उसके बाद जब कहते हैं कि ये 999 रुपए की कोर्स में ज्वाइन करे, तो आपको हाँ कहना होता है बेसिकली। तो ऑब्वियसली अच्छा इस्तेमाल करना, किसी को मतलब फंसाने के लिए इस्तेमाल मत करना ये सब टेक्निक। बट ऑब्वियसली ये एक अच्छी टेक्निक है और ये मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, मार्केटिंग में बाय द वे। इसीलिए मुझे पता है ये वाली और इसीलिए मैं एग्जांपल दे पा रहा हूँ, क्योंकि मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है ये। और वीडियोस में भी, यूट्यूब वीडियोस वगैरह में बहुत देखने को मिलता है। अच्छा, सुकरात ये शायद बहुत से को नहीं पता होगा ना कि हिंदी में क्या होता है सोक्रेट्स ना। मुझे भी नहीं पता एक्चुअल में, और यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा मुझको। आई थिंक सुकरात शायद उसको बोल रहे हैं, लोगों से हाँ कहलवाने को जो बोलते हैं ना। नहीं, नाम है वो शायद। हाँ, मेरे ख्याल से हाँ, मतलब एक फिलोसोफर का नाम। अच्छा वो है। हाँ, ओ नहीं पता मेरे को। तो खैर जो भी हो, ये भी एक पॉइंट थी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थी, और ये मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, मुझे पता था। नेक्स्ट में जाता है, शिकायतों से निपटने का आसान तरीका। काफ़ी अच्छा लग रहा है। सामने वाले व्यक्ति को ज़्यादा बातें करने दे। एक्सप्लेन करोगे? हाँ, जैसे कि आप शिकायत कर रहे हैं या कोई कंप्लेन कर रहा है तो बस सुनो, बोलते रहने दो उन्हें जब तक खत्म नहीं होता। खत्म ना हो जाए। खत्म हो जाएगा वो ऑटोमेटिकली, वो कूल हो जाएगा, कूल डाउन हो जाता है, देन आप आंसर करो। अगर आप जब वो कंप्लेन कर रहा होगा और उसमें आप बीच में कहोगे तो झगड़ा होगा, फिर बहस, वो जो बहस वगैरह, बहस तो ऐसे ही अवॉइड करने के लिए कहा गया था, तो वही शुरू हो जाती है। एंड उसके बाद ऑब्वियसली हालत ख़राब होने लगता है। तो अगर आपको कोई कंप्लेन कर रहा है तो सिंपली चुपचाप सुनो एंड उसको एंड करने दो। देन आप अपने जो भी आंसर है या जो भी आप सॉल्यूशन प्रोवाइड करना चाहते हो वो आप सामने वाले को बोल सकते हो बेसिकली। तो इससे वो लोग तो जो कंप्लेन कर रहा होगा, कंप्लेन किया है उसने, उन्हें लगेगा कि इसने मेरी बात सुनी, मेरी बात सुनी, ये इम्पोर्टेंट है। तो उन्हें अच्छा लगेगा। फिर वो जो भी है वो कस्टमर है तो वो दोबारा आपके पास ही आएगा, ये नहीं कि एंड ऑब्वियसली पोलाइटली आपको आंसर करना चाहिए। नेक्स्ट, सहयोग कैसे हासिल किया जाए। सहयोग बाय द वे हेल्प। दूसरे व्यक्ति को यह लगने दे कि यह विचार उसी का है। ये मैंने एक्चुअली बताया ना। हाँ, शायद वो उस जगह पे मैंने गलत बताया, शायद ये वाला बताया मैंने। अच्छा, तो किसी से अगर हेल्प चाहिए तो उसको ये फील कराओ कि वो आप मतलब वो हेल्प करना उसका प्लान था, आपका नहीं। आपको हेल्प चाहिए था ऐसा फील नहीं होना चाहिए उसको फील होना चाहिए था कि वो आपका हेल्प करना चाहता है। तो बेसिकली वही है। तुमको कुछ बोलना है इसमें कि हाँ, वही कुछ भी काम हो तो आप तो उनको, जो भी आपके सीनियर है उनसे बोलो कि ये जो आइडिया है वो उनको ऐसा लगना चाहिए कि वो उन्हीं का है। इसमें बहुत सारे स्टोरीज है ना, हाँ, बहुत सारी स्टोरीज हैं। मतलब
आपको बस ऐसे करवाना है कि जो भी काम आपको निकलवाना है तो हम्म। उनको वो बस उनका उनको आइडिया बता दो। हम बताने की जिनसे निकलवाना है ना, हाँ, उनका उनको आइडिया बता बना दो कि उनको ऐसा लगे कि हाँ ये तो मेरा है, मैंने सोचा अभी मेरा प्लान है तो उनका आइडिया बनवा दो। यस ऐसा हाँ, जैसे कि मुझे लगता है कि हमें इस तरह से करना चाहिए कहने के बजाय उनको ये कह दो कि सर क्या हम इसे इस तरह से कर सकते हैं। अब वो जब हाँ कहेंगे तो वो उनका आइडिया हो गया, आपने बस सजेशन दिया था। तो ये वही वाला एग्जांपल है। तो उन्हें ये कहने के बजाय कि सर हमें ये इस तरह से करना चाहिए, जहाँ पे ये आप बता रहे हो कि ये मेरा आइडिया है और हम इस तरह से करेंगे, उसके बजाय आप उन्हें ये कहो कि सर क्या हम ये इस तरह से कर सकते हैं, शायद अच्छा हो। तो अब आपने बस एक सजेशन दिया एंड जैसे ही सामने वाला हाँ कहेगा ये आइडिया उसका लगने लगेगा, उसे खुद को अपना आइडिया लगने लगेगा एंड वो एक बेटर तरीके से एंड होगी। तो ये सिंपल सी चीज़ है जो मैंने बता दिया। इसके बाद एक फॉर्मूला जो आपके लिए चमत्कार कर दे। एक्सप्लेनेशन में है, ईमानदारी से सामने वाले व्यक्ति का नज़रिया समझने की कोशिश करें। एक्चुअल में यहाँ पे एक्सप्लेनेशन करने लायक ज़्यादा कुछ है नहीं। तो सामने वाला क्या सोचता है, क्या कह रहा है या जो भी है, तो उसके पीछे उसका क्या नज़रिया है ये समझने की कोशिश करनी है। बहुत बार हम लोग अनजान होते हैं उस सिचुएशन से। फॉर एग्जाम्पल जब मैं कहता हूँ कि मुझे रात को ही रिकॉर्ड करना है वीडियो, मैं दिन को नहीं कर सकता, तो सामने वाला हो सकता है कि गुस्सा हो या रात को कौन काम करता है, ये सब बोल सकता है अगर ना सोचे तो। एंड थोड़ा सा अगर ध्यान दे या दिमाग लगाए तो उन्हें शायद समझ में आ सकता है कि मैं क्यों रात को रिकॉर्ड करता हूँ या दिन को क्यों नहीं कर सकता। नॉइसेस वगैरह, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, तो ये सारी चीज़ें हर किसी के साथ तो होती नहीं है। तो अगर हमें सामने वाले को समझना है, सामने वाले को समझने की ईमानदारी से कोशिश करनी चाहिए। अगर हम ये नहीं करते हैं तो फिर सामने वाला डिसरिस्पेक्टेड फील कर सकता है या उनको बुरा लग सकता है, क्योंकि आप बिना समझे उसे मतलब एक कॉन्सिक्वेंसेस में डाल रहे हैं, एक प्रॉब्लम में डाल रहे हैं। तो बेटर है कि आप समझने की कोशिश करें ईमानदारी से सामने वाले को। और नेक्स्ट, लोग क्या चाहते हैं। एक्सप्लेनेशन में है, सामने वाले व्यक्ति के विचारों और इच्छाओं के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करें। वाह, ये तो बहुत ज़्यादा प्योर हिंदी में मेरे को समझ में नहीं आया ज़्यादा। सामने वाले व्यक्तियों के विचारों और इच्छाओं के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करें। ओके, समझ में आ गया। बेसिकली किसी और के ओपिनियंस या थिंकिंग्स जो भी होते हैं या विशेष होते हैं, इच्छाएं, तो उसके लिए आपको सहानुभूति को क्या बोलेंगे, एम्पैथी या सिंपैथी जो कहते हैं, तो उस तरह की चीज़ें प्रदर्शित करें, मतलब दिखाएं। तो कोई जो भी चाहता है या उनके जो भी विचार हैं या थिंकिंग ओपिनियन जो भी, तो उसके लिए सपोर्ट करो उनको, बेसिकली यहाँ पे यही कहा गया है। और मतलब दिखाओ, उनके लिए सिंपैथी दिखाओ, तो हेल्प करो, बेसिकली हेल्प करो, मोटिवेट करो, उन्हें भी हेल्प करो बेसिकली। और उनके विचारों से भले ही आपके विचार ना मिलते हो, उनको ऐसा दिखाओ कि आप इस पर सच्चे तरीके से बिलीव करते हो एंड वो उनका जो भी इच्छा वगैरह है उसके लिए सिंपैथी थोड़ा सा दिखाओ एंड उनको बेटर फील कराओ। बेसिकली यहाँ पे वही है, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा मैं यहाँ पे और ज़्यादा, क्योंकि मुझे वर्ड्स नहीं मिल रहे एक्चुअली में। मैं समझ रहा हूँ लेकिन मेरे पास वर्ड्स कम पड़ रहे हैं, मेरे पास वर्ड नहीं है एक्सप्लेन करने के लिए। और नेक्स्ट है, हर व्यक्ति यह आग्रह पसंद करता है। आग्रह मतलब रिक्वेस्ट, बाय द वे। नेक्स्ट यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में है, आदर्शवादी सिद्धांतों का सहारा लिए। आदर्शवादी क्या होता है आई थिंक ये जानता हूँ मैं, लेकिन वही वर्ड याद नहीं आ रहा। आदर्शवादी आइडियल ना, एक आइडियल पर्सन, जो भी आइडियलिस्टिक पर्सन जो बोलते हैं, तो आइडियलिस्टिक प्रिंसिपल्स का सहारा ले, बेसिकली हेल्प ले। यहाँ पे ये मुझको याद नहीं है कि किस तरह से इसमें क्या लेसन है वगैरह वगैरह, मैंने शॉर्ट में बता दिया। इंग्लिश क्या हो सकता है इसका, आइडियलिस्टिक प्रिंसिपल्स का हेल्प ले, बेसिकली यही है यहाँ पे। तो मुझे याद नहीं है चैप्टर, तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तुम करोगे क्या, तुमको भी याद नहीं हो, याद नहीं किया तुमने। फिल्मों में यह होता है, टीवी में यह होता है, आपसे क्यों नहीं होता। एक्सप्लेनेशन में, अपने विचारों को नाटकीय तरीके से प्रस्तुत करें। ये तुमने मार्क नहीं किया है, मतलब तुमको नहीं पता होगा। हाँ, समझ में आया, लेकिन हाँ मेरे को ही समझ में आ रहा है। मतलब कुछ भी बात को आप थोड़ा सा ड्रामेटिक तरीके से कह सकते हो। बेसिकली कोई भी स्टोरी बतानी है, कुछ भी बात करनी है, तो आप उसे ड्रामेटिक तरीके से कर सकते हैं। जैसे मैं सिंपली अगर कहूँ कि मैं एक बहुत ही सिंपल सा छोटा सा फैमिली से आता हूँ और मैंने बहुत स्ट्रगल करके यहाँ तक जो है अपनी जर्नी पूरी करी है। तो ये सुनने में अच्छा तो है, सही भी है, सच भी है, लेकिन ड्रामेटिक नहीं है। जो
काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है। तो अगर ये ड्रामेटिक होता तो मैं एक छोटी सी मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ और यहाँ तक पहुँचने में मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है। मेरे माँ-बाप ये करते हैं तो ऑब्वियसली काफ़ी दिक्कतें मुझे झेलनी पड़ी। मैंने स्टार्ट जब करी थी तो सिर्फ़ एक छोटी सी सेल फ़ोन से यूज़ स्टार्ट करी थी जो कि ख़राब थी। बेसिकली वहाँ पे सिर्फ़ इंटरनेट चलती थी, छोटी सी डिस्प्ले थी जहाँ पे मैंने एचटीएमएल वगैरह सीखा था, जो कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल वाला काम था और शायद अभी तक कोई शायद हो सकता है किसी ने ना किया हो या कोई कर भी ना पाए। हो सकता है कि मैं अकेला हूँ या हो सकता है मेरे जैसे और भी हो, लेकिन इतना तो श्योर है कि बहुत ही कम लोग इस तरह की चीज़ें कर पाएँगे। तो ऑब्वियसली मैं ड्रामेटिक हो रहा हूँ यहाँ पे। हाँ, हाँ। तो अभी वही स्टोरी मैं बता रहा हूँ बट थोड़ा इंटरेस्टिंग बना के। और लंबा भी हो रहा है ना। लंबा भी हो रहा है तो बस वही करो, ड्रामेटिक बना दो स्टोरी को। वही सिंपल स्टोरी को मैंने थोड़ा सा ड्रामेटिक बना दिया। हाँ। अब मैंने फील नहीं किया बट तुमने फील किया। मैंने फुल किया। तो वही, तो आप ड्रामेटिक बना सकते हो बेसिकली और इसमें मैं एक्चुअली बेटर हूँ आई थिंक, क्योंकि मुझे फिल्म्स पसंद है, मूवीज़ पसंद है बहुत, तो आई थिंक मैं इसमें बेटर भी हूँ। एंड आप देखोगे फ्यूचर में भी मेरे फिल्म्स रिलेटेड काम, फिल्मों से रिलेटेड काम मैं करने वाला हूँ, वो आप देखोगे तब पता चल जाएगा। नेक्स्ट है, जब कुछ और काम ना आए तो यह करे, चुनौती दे। एक्सप्लेनेशन में वैसे मेरे को ये याद नहीं है एग्जैक्टली, तुमको भी याद चुनौती नहीं? देगा क्या मतलब है? चैलेंज 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 करो। जब कुछ भी काम ना आए तो सामने वाले को चैलेंज कर दो बेसिकली, तब भी वो अट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब एंगेज हो जाएगा एटलीस्ट स्टार्टिंग में। एंड वहाँ पे सब कुछ सही रहा तो अट्रैक्ट भी हो जाएगा। अच्छा। तो यहाँ पे जब कुछ काम ना आए तो चैलेंज ही डाल दो, चैलेंज कर दो किसी के लिए। यह भी है ऑब्वियसली, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है हर एक पॉइंट, तो मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बट यहाँ पे मतलब सिंपल ट्रांसलेशन यही है कि जब कुछ काम ना आए तो सामने वाले को चैलेंज कर दो। नेक्स्ट चैप्टर या सेक्शन जो भी है वहाँ पे चलते हैं। ठेस पहुँचाए बिना लोगों के आदत कैसे बदले, तो ये नेक्स्ट सेगमेंट है। यहाँ पे पहला जो है, अगर गलती ढूंढनी हो तो ऐसे ढूंढे। एक्सप्लेनेशन में है, तारीफ और सच्ची प्रशंसा से बात शुरू करें। एक्सप्लेन दिस। शुरू करो। बट तुमने मार्क किया था इसलिए मैंने तुमको दिया था, हाँ। तो कोई नहीं, ठीक है। तो बेसिकली अगर आपको किसी के लिए कंप्लेन करना है, किसी के बारे में मतलब कुछ बुरा भी बताना है और उसको छुड़ाने के लिए चाहे जो भी या बेटर करने के लिए, तो आपको स्टार्टिंग तारीफ या प्रशंसा से करनी चाहिए। प्रशंसा को क्या बोलते हैं, वही कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट से स्टार्ट करना चाहिए बेसिकली। लेट्स से कि एक स्मोकर है जिससे आप स्मोकिंग का हैबिट छुड़ाना चाहते हो, तो ये मत बोलो कि आप स्मोकिंग क्यों करते हो, ये बहुत ही ख़राब आदत है, इसे आपको छोड़ देनी चाहिए। ऐसा करने के बजाय तो आप स्टार्टिंग करोगे उनके अच्छे गुण से। सपोज़ वो बहुत ही हार्ड वर्किंग पर्सन है तो और अपने फैमिली से बहुत प्यार करता है सपोज़, तो आप इन बातों से स्टार्ट करोगे। देखो दोस्त, मैं जानता हूँ कि आप अपने फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, तो इस तरह से बात स्टार्ट कर सकते हो एंड बता सकते हो कि आप काफ़ी हार्ड वर्किंग हो और ये आपके फैमिली के लिए काफ़ी अच्छा है, आपकी फैमिली को काफ़ी ज़रूरत है। तो इस तरह से आप बात स्टार्ट कर सकते हो। बेसिकली उनका तारीफ कर सकते हो, उनका प्रशंसा कर सकते हो एंड देन आप उस पॉइंट पे आ सकते हो। तो लोगों को क्या है कि बुरा नहीं लगेगा सुनने में। आप उनके बैड हैबिट को ट्रिगर करोगे तो बुरा नहीं लगेगा। आप डायरेक्टली जब बैड हैबिट पे अटैक करते हो तो वो बुरा लगने लगता है, ये मेरा इंसल्ट कर रहा है, इस तरह का फील होने लगता है। लेकिन जब आप पहले तारीफ करते हैं, 3-4 जो भी तारीफ करते हैं, इसके बाद जब आप आते हैं ये बैड हैबिट पे, तो उनको बस इमोशनली ये रियलाइज़ होता है कि ओके, ये मेरे लिए केयर करता है एंड चाहता है कि मैं इस बैड हैबिट को ठीक करूं। तो ये डिफरेंस है दोनों में। तो इस वजह से आपको अगर कभी भी किसी का बैड हैबिट छुड़ाना है तो स्टार्ट विथ तारीफ एंड प्रशंसा। एंड बाय द वे, ऑनेस्ट रहना इंपॉर्टेंट है, सच्चा रहना इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ही झूठ में मत बोलना कि तुम काफ़ी ज़्यादा मेहनती हो चाहे वो आलसी हो, तो ऐसा नहीं। हमेशा सच होना चाहिए और ईमानदारी से तारीफ करना चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये क्या इन्फ्लुएंस वाला काम करेगा ना। हाँ, ये हर पॉइंट पे लागू होता है बाय द वे, सच्चाई और ईमानदारी। नेक्स्ट, आलोचना करे पर ऐसे कि सब आपकी तारीफ करे। और यहाँ पे भी लोगों की गलतियों को सीधे तरीके से ना बताए। ये एक्सप्लेन करोगे? वही है ना, सेम है ना ये। वैसा एग्जैक्टली नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है। अरे जैसे मैंने बताया था ना कि अरे मैं बहुत करता हूँ, तुम्हारे साथ ही करता हूँ। जैसे कि तुम टाइटल लिखते हो ना, वीडियो का टाइटल या सोशल मीडिया पे टाइटल लिखते हो, तो मैं बताता हूँ ना कि ओके ये अच्छा है, पर अगर मैं ऐसा लिखता तो शायद अच्छा लगेगा ना, इस तरह से बताता हूँ ना। तो वो वही है बेसिकली। तो मैंने ये नहीं कहा कि ये गलती है, लेकिन मैंने एक बेटर ऑप्शन दिया तेरे को। अच्छा, हाँ, समझा?
तो वही सीधी है बेसिकली तरीके यहाँ से, पे। हाँ। तो मैंने तुमको तुम्हारा गलती ही बताया है ना, एक तरह से, क्योंकि हाँ, उससे बेटर टाइटल हो सकता हो था। सकता है। और लेकिन तुमको मतलब बुरा नहीं लगा, हाँ, उल्टा तुम तारीफ करोगे, वाह क्या आइडिया है टाइप। हाँ, तो वही चीज बेसिकली यहाँ पे आपको वही करना होता है। उसे लगेगा मतलब अरे तुम्हारे माइंड में कैसे आया, मेरे में नहीं आया था। ये नॉर्मली हम लोग करते होता भी है, हैं करते आई हैं, थिंक। हाँ। जैसे होता है ना कि ओके ये काफ़ी अच्छा है, पर अगर हम लोग ऐसे करेंगे तो ये और भी बेटर हो सकता है, तो इस तरह की चीज़ें को। तो अभी आपने बताया कि सामने वाले की गलती आपने दिखाई कि क्या गलती करी थी, प्लस आपने उसे एक बेटर तरीके में भी बदल दिया। तो इस तरह से मतलब इनडायरेक्टली आपने उनका गलती बताया एंड उसको आइडिया को जो है बेटर भी बना दिया। तो इस तरह की चीज़ें भी कर सकते हो, ये भी एक तरीका है बाय द वे। एंड आई थिंक जेन्युइन गलती होगी तब भी आप उसको कर सकते हो। ऐसा बहुत होता है जहाँ पे कि सामने वाला गलती करता है एंड आप इनडायरेक्टली उसे करेक्ट करते हो। अभी मेरे पास एग्जांपल आ नहीं रही तो मैं छोड़ देता हूँ इसे। नेक्स्ट, पहले अपनी गलतियाँ बताएं। किसी की आलोचना करने से पहले अपनी गलतियाँ बताएं। आलोचना क्या होता है? आलोचना, शिकायत। तो वही किसी के बारे में कुछ कंप्लेन करना हो या शिकायत करना हो तो उससे पहले अपना बता दो, कहने का मतलब। जैसे कि मैंने भी बहुत सारी गलती की है, हाँ, तो मैं जैसे अगर तुम यहाँ पे भी तुम्हारा एग्जांपल दे देता हूँ। हाँ, जैसे तुमने जब इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना स्टार्ट किया था मेरे लिए, हम्म, सोशल मीडिया पे पोस्ट करना स्टार्ट किया था, हम्म, तो तुम कभी कभी भूल जाते थे ना कुछ कुछ हाँ, कभी। और फिर यूट्यूब पे भी मैनेजमेंट करते वक्त हुआ, जैसे हाँ, कार्ड्स एंड स्क्रीन वो सब लगाना ही भूल गया, हाँ, ये सब। तो फिर वहाँ पे भी इंस्टाग्राम पे भी ऐसा कुछ कुछ होता था। हाँ, बहुत बात है। तो हाँ वही, तो उस सब में मैं बोलता था ना कि हाँ, यहाँ पे तुम्हारा मिस हो गया है, ये सब बताता था। लेकिन ये हम्म, भी बताता था कि जब स्टार्टिंग में मैं करता था तो मेरे साथ भी ये होता था। हाँ, तो पहले हम ये बताया कि पहले मेरे साथ ऐसा होता था, एंड देन तुमको बताया कि तुमने यहाँ पे मिस कर दिया। हाँ, तो बेसिकली वही है। तो पहले अपना ही गलती बता दो ताकि उसको थोड़ा सा फील हो कि ओके सब लोग गलती करते हैं, एंड देन उसका गलती बताओ। तो वो भी एक बेटर तरीका है। नेक्स्ट, कोई नहीं चाहता कि आप उस पर हुक्म चलाए। तो उसका एक्सप्लेनेशन है, सीधे आदेश देने के बजाय प्रश्न पूछे। ये भी एक्चुअली मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया पहले। किसी को डायरेक्टली ऑर्डर देने के बजाय पूछो। पूछो। जैसे कि प्लीज़ मेरे लिए चाय बना दोगे की जगह पे आप कह सकते हो कि प्लीज़ क्या आप मेरे लिए चाय बना सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन, जब आप क्वेश्चन पूछते हैं तो सामने वाला से आप परमिशन ले रहे हो कि आप बना सकते हो कि नहीं, ऐसा कुछ। और जब आप मेरे लिए चाय बना दोगे तो ये ऑर्डर हो गया, एंड जब आप क्वेश्चन करते हो तो ये परमिशन जैसा हो जाता है या रिक्वेस्ट जैसा हो जाता है। दोनों में डिफरेंस है। जब आप कहते हो कि प्लीज़ मेरे लिए चाय बना दो तो वो एक ऑर्डर है, एंड सिर्फ इसको क्वेश्चन में बदल दो, प्लीज़ क्या आप मेरे लिए चाय बना सकते हो, तो ये अब रिक्वेस्ट हो गई। तो बस ये डिफरेंस है। तो किसी को भी डायरेक्टली ऑर्डर मत दो, उसे रिक्वेस्ट पे कन्वर्ट कर दो बेसिकली। तुमको इसमें कुछ डालना है? ऐसे भी शायद हो सकता है ना, लेकिन सब पता नहीं क्या बोलेंगे, लेट्स डू दिस ना बोल के ऐसे कुछ, चलो चाय पीते हैं या कैसे कुछ। कैसा होगा अभी अगर हम अभी अगर चाय पियेंगे तो क्या तुम्हें चाय पीने हाँ का मन ये, है या ऐसे कुछ। हाँ ये भी है, ये भी एक है। हाँ चलो चाय पीते हैं कहने की जगह पे आप पूछ सकते हो, क्या अभी चाय पीना सही होगा, क्या हम लोग को चाय पीना चाहिए अभी, ऐसा भी कर सकते हैं। बहुत सारा तरीका है मतलब, हाँ, ऑब्वियसली। नेक्स्ट, सामने वाले व्यक्ति को अपनी लाज रखने दे। एक्सप्लेनेशन में है वही है सेम लाइन है सेम लाइन एक्सप्लेनेशन में भी है। तो आई थिंक बेसिकली यहाँ पे वो है, जब कोई कुछ गलती करता है तो बस इग्नोर कर दो टाइप, वो है। ये मुझको याद है, इग्नोर कर देना। सिली मिस्टेक्स हमसे होती रहती है, तो उसको पॉइंट आउट करने से मतलब डिसरेस्पेक्टेड फील होता है। क्या बोलते हैं उसको, जब कोई तुमको पॉइंट आउट करता है ना कि ये तुमसे ये गलती हुआ, तो एक फील होता है ना इनसिक्योर या एंग्जाइटी वाला फीलिंग जो होता है, वो जैसे सामने वाले को ना महावीर तो नहीं हो रहा था। हाँ वीडियो रिकॉर्डिंग करने के बाद साउंड नहीं रिकॉर्ड हुआ था, हाँ तो कैसा फील कर। तो वो फील ना हो इसके लिए आपको इग्नोर कर देना चाहिए गलतियों को। तो कोई गलती करता है तो बस इग्नोर कर दो। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, जैसे तुमने मतलब रेंडमली कुछ गलती किया कहीं पे भी, तो पूरा पब्लिक आके देखने लगता है, वो सब होता है ना। तो मेरा ये बिल्कुल ऑपोजिट है। ये गुण मेरे में पहले से ही है, ये बुक पढ़ने से नहीं हुई है, पहले से ही है। मैं कैरी नहीं करता हूँ कि क्या हो रहा है। जैसे झगड़ा वगड़ा होता है वहाँ पे सब भीड़ लगा लेते हैं, बट मेरा वो है इग्नोर करके चला जाता हूँ। तो वो सब है। तो मतलब हमेशा आपको पॉइंट आउट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप गलती को पॉइंट आउट करते हो तो सामने वाले को बुरा फील होता है। तो वो गलती कर रहा है, बस आप इग्नोर करो, वो अपने आप को इम्प्रूव कर ही लेगा। तो ये एक पॉइंट थी यहाँ पे।
नेक्स्ट पे चलते हैं। सफलता के लिए लोगों को प्रेरित करने की विधि। एक्सप्लेनेशन में है, थोड़ी से सुधार की भी तारीफ करे और हर सुधार पर तारीफ करे, दिल खोल कर तारीफ करे और मुक्त कंठ से सराहना करे। क्या हिंदी था। मजा आ जाता है पढ़ने में। मतलब किसी को अगर सफलता सक्सेसफुल होने के लिए यहाँ भी शायद वो ना वही है ना, जैसे हमने पहले लेसन से ही बताते आ रहे थे स्टार्टिंग से ही कि सच्चे दिल से हाँ तारीफ करो। वो तो है। वो तो है। प्लस ये यहाँ पे बेसिकली अगर किसी को सक्सेसफुल होने के लिए आपको मोटिवेट करना है, आपको छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट्स पे तारीफ करने की ज़रूरत है और हर इम्प्रूवमेंट पे तारीफ करने की ज़रूरत है, क्योंकि हर किसी को तारीफ पसंद है, ऑब्वियस सी बात है। एंड हर तारीफ उसको मतलब और बेटर करने के लिए हेल्प करता है ऑब्वियसली, एंड ऑब्वियसली जिससे ग्रोथ वो में काफ़ी हेल्पफुल होता है। मोटिवेट होगा। हाँ, ज़्यादा मोटिवेटेड रहेगा, ज़्यादा फोकस रहेगा और भी इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा। ये नेचुरल सी चीज़ है, हर किसी पे होती है। अगर आप कहते हो कि मुझे तारीफ से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप थोड़ी सी गलत हो। थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ता है। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हो, बट थोड़ा तो फर्क पड़ता ही है। नेक्स्ट, बुरे को भला नाम दे। एक्सप्लेनेशन में, सामने वाले व्यक्ति को एक ऐसी इमेज दे दे जिससे वह सही साबित करना चाहे। ये क्या था, मेरे को याद नहीं है। ओके, मुझको ये याद नहीं है, बिल्कुल याद नहीं है, तो ये मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, समझ में भी नहीं आ रहा मेरे को। नेक्स्ट है, गलती सुधारना आसान लगना चाहिए। उसका एक्सप्लेनेशन है, प्रोत्साहित करे या बताएं कि गलती सुधारना आसान है। तो ये भी सिंपल है, बेसिकली किसी को गलती सुधारने के लिए हेल्प करना है तो उसको मोटिवेट करो हेल्प करने के लिए, एंड बताओ कि ये इजी है, इस तरह से हो सकता है, उस तरह से हो सकता है। बेसिकली बताओ कि गलती सुधारना आसान है। सिंपल, फटाफट एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट, वह तरीका जिससे लोग आपका काम खुशी खुशी कर दे। एक्सप्लेनेशन में है, सामने वाले व्यक्ति को कोई काम इस तरह से सौंपे कि वह आपका काम खुशी खुशी कर दे। ये मेरे को नहीं पता, यहाँ पे तो ऑलरेडी मतलब कुछ खास एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो मुझको याद भी नहीं है। कुछ बोलना है? खुशी खुशी कर ले। कौन सा काम था, कैसे सौंपना था? याद है मेरे को ये वाला। ज़्यादा कुछ है नहीं ना इसमें बोलने के लिए। मेरे को नहीं पता एक्चुअली में ये वाला। अब बाय द वे, ऑब्वियसली हमने टूटा फूटा हम लोग को जो भी याद था उससे बताया है सारा का सारा, लेकिन अगर मान लो ये 30 मिनट का भी पॉडकास्ट होता है या 40 मिनट का, उसमें से 30 मिनट डेफिनेटली बहुत एक्यूरेटली हमने बताया है, और कुछ थोड़ा सा वो इधर उधर हो सकता है। एंड ऑब्वियसली कुछ लेसन हम एक्सप्लेन नहीं कर पाए क्योंकि हमें वो याद नहीं है, एंड मे बी बुक को दोबारा रीड करने के बाद कभी डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको डिटेल में चाहिए तो बुक परचेस करो या बुक पढ़ लो, और ऑडियो बुक भी है, वैसे ऑडियो बुक भी सुन सकते हो अगर आप पॉडकास्ट जैसे प्लेटफॉर्म पे इंटरेस्टेड हो तो ऑडियो बुक भी मिलती है, ऑडियो बुक भी सुन सकते हो, ई बुक भी अवेलेबल है। तो बुक ही पढ़ लो, बेटर रहेगा मेरे हिसाब से, अगर आपको डिटेल में जानना है। और वहाँ पे ना बहुत हर लेसन को स्टोरीज से बैक किया गया है, हर लेसन पे एक्चुअल स्टोरीज हैं जिसकी वजह से और ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगती है। तो इस वजह से डेफिनेटली मैं रेकमेंड करूँगा कि बुक पढ़ो। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप पढ़ सकते हो। इस एपिसोड में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले एपिसोड में। आप एंड करना चाहोगे सर जी? हाँ, अगले एपिसोड में मिलते हैं। अगर आपको जैसे कि हमने कुछ लेसन बताए आपको, अगर हमने कुछ लेसन के चैप्टर टाइटल तो पढ़े लेकिन हम बता नहीं पाए, अगर आपको कुछ भी अगर आइडिया है वो जिनके टाइटल की हम बता नहीं पाए, आप मतलब बता नहीं पाए, आपको अगर मतलब पता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं हमें, हम भी जान पाएंगे आपके कमेंट के थ्रू। और इस पॉडकास्ट को इतना ही रखते हैं। बाय द वे, बुक रिकमेंडेशन भी अगर आपको आप में से किसी को भी करना है तो कमेंट कर देना, बुक्स रिकमेंडेशन हम लोग डेफिनेटली देखेंगे, पढ़ेंगे एंड उसके बारे में भी वीडियो बनाएंगे मे बी। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, पॉडकास्ट पे फॉलो कर लेना, जो भी करना है कर लेना। अगले एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बाय।